नमस्कार। आज के इस खौफनाक लेकिन बेहद दिलचस्प विश्लेषण में हम सीधे एक ऐसी रहस्यमयी कहानी की गहराई में उतरने वाले हैं जिसने सच में रूह कपा दी थी। बिना किसी देरी के चलिए इसे डिकोड करते हैं। हम बात कर रहे हैं कारता मॉनेस्ट्री की, एक ऐसा पवित्र स्थान जो भयानक अंधकार में डूब गया। आज हम इस मॉनेस्ट्री के डरावने इतिहास, वहां मौजूद शैतानी ताकतों और आस्था के इस आखिरी खौफनाक संघर्ष का पूरा विश्लेषण करेंगे। समझेंगे कि असल में उस रात वहां हुआ क्या था। जरा इस मंजर की कल्पना कीजिए। एक बेहद डरावना दरवाजा है और उस पर साफ साफ लिखा है, भगवान यहां खत्म होता है। रोंगटे खड़े करने वाला है ना। उसी दरवाजे के सामने दो नन खड़ी हैं और अंदर जाने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। तभी एक नन दूसरी से कहती है, आज हमें अपनी जान कुर्बान करनी ही होगी, वरना इस दुनिया में कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। सोचिए, ये महज कुछ शब्द नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़े विनाश की चेतावनी है जो उस मॉनेस्ट्री के अंदर इंतजार कर रहा था। अब यहां एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। एक नन जिसने अपना पूरा जीवन सिर्फ आस्था और भगवान को समर्पित कर दिया हो, आखिर ऐसा क्या खौफनाक मंजर होगा जो उसे फांसी लगाकर खुद अपनी ही जान लेने पर मजबूर कर दे। उस दरवाजे के पीछे ऐसा क्या था जिसका सामना करने से बेहतर उसने मौत को गले लगाना समझा। यही वो गहरा रहस्य है जो इस पूरी घटना की बुनियाद रखता है। तो आइए बढ़ते हैं अपने पहले भाग की तरफ, कारथा मॉनेस्ट्री का रहस्य। जब इन दो नन्स की खौफनाक मौत की खबर वैटिकन तक पहुंची तो जाहिर है इस रहस्य की तहकीकात का फैसला लिया गया। इस बेहद खतरनाक जांच के लिए रोमानिया के एक मशहूर प्रीस्ट को चुना गया और उनके साथ शामिल हुई सिस्टर एरिन। अब सिस्टर एरिन कोई साधारण नन नहीं थी। उनके पास कुछ बहुत ही असाधारण और अलौकिक शक्तियां थीं। उन्हें भविष्य के विजन्स आते थे जिससे वो किसी भी अनहोनी को पहले ही देख सकती थीं, और सबसे बड़ी बात, वो आत्माओं को देख और महसूस कर सकती थीं। सच कहूं तो इसी खास शक्ति की वजह से ही उन्हें इस मिशन का हिस्सा बनाया गया था। चलिए अब नजर डालते हैं अगले हिस्से पर, सिस्टर एरिन की जांच। रात के घुप अंधेरे में जब प्रीस्ट और सिस्टर एरिन ने उस मोनेस्ट्री में कदम रखा तो माहौल सच में रूह कपा देने वाला था। सोचिए, एक तरफ तो इसे एक पवित्र स्थान होना चाहिए था, लेकिन असल में यह एक खौफनाक बुरे सपने में बदल चुका था। वहां एक अजीब सी बेचैनी और घुटन थी। अंदर जाते ही उन्हें सफ़ेद लिबास में कुछ मॉन्क्स की परछाइयां इधर से उधर भटकती हुई दिखाई दी। चीज़ें अपने आप हवा में तैर रही थीं, अपनी जगह बदल रही थीं। यह बिल्कुल स्पष्ट संकेत था कि उस जगह पर किसी बेहद ताकतवर और शैतानी साय का कब्जा हो चुका है। और फिर हालात तब और भी खौफनाक हो गए जब प्रीस्ट का सामना साक्षात उस खौफ से हुआ। मॉनेस्ट्री के एक अंधेरे कोने में प्रीस्ट को वही नन दिखाई दी जिसने खुद को फांसी लगाई थी, लेकिन उसकी गर्दन टूटी हुई थी और उसका आधा चेहरा बुरी तरह से सड़ चुका था। अचानक उस मृत नन ने अपनी आंखें खोलीं और प्रीस्ट पर एक बेहद हिंसक हमला कर दिया, और फिर उस खौफजदा प्रीस्ट को एक कॉफिन यानी एक ताबूत के अंदर कैद कर दिया। ये हमें ले जाता है तीसरे भाग की ओर, वालक, एक शैतानी आत्मा। मॉनेस्ट्री के अंदर सिस्टर एरिन की मुलाकात एक दूसरी नन से होती है, जहां से इस पूरी बुराई की असल शुरुआत का पता चलता है, और यहीं से उस असली खतरे से भी पर्दा उठता है। बात बहुत समय पहले की है, जब उस मॉनेस्ट्री में भूत भगाने की एक प्राचीन प्रक्रिया, जिसे एग्जॉर्सिज्म कहते हैं, वो की गई थी। लेकिन वो प्रक्रिया उल्टी पड़ गई और हमारे दुनिया और अंधकार की दुनिया के बीच एक पोर्टल, या कह लें एक दरवाज़ा, खुल गया। बस उसी पोर्टल से होते हुए वालक सहित कई शैतानी आत्माएं इंसानी दुनिया में दाखिल हो गईं। सच माने तो मॉनेस्ट्री का पतन उसी दिन तय हो गया था। तो अब सवाल यह है कि वालक आखिर है क्या? देखिए, वालक कोई आम भूत या भटकती हुई आत्मा बिल्कुल नहीं है। ये एक अत्यंत खतरनाक और शक्तिशाली शैतानी शक्ति है। इसका सिर्फ एक ही मुख्य उद्देश्य है, उन सभी लोगों का बेरहमी से शिकार करना और उन्हें मार डालना जो भगवान की पूजा करते हैं। ये शुद्ध रूप से बुराई का प्रतीक है जो आस्था को जड़ से नष्ट करना चाहता है। अब बढ़ते हैं भाग 4 की तरफ, पवित्र रक्त की खोज। अब इतनी असीम और शैतानी ताकत को आखिर हराया कैसे जाए? मोनेस्ट्री की उस नन ने एक बड़ा राज खोला कि वालक को केवल जीसस क्राइस्ट के पवित्र रक्त से ही मारा जा सकता है। लेकिन रुको, ये इतना आसान भी नहीं है। इसके कुछ सख्त नियम हैं। सबसे पहले एक खास चाबी ढूंढनी होगी, फिर उस चाबी की मदद से एक प्राचीन अवशेष को खोलना होगा जिसके अंदर वो पवित्र खून सदियों से सुरक्षित रखा गया है। आखिरकार मोनेस्ट्री की उस नन ने डरते हुए सिस्टर एरिन को वो चाबी सौंप दी। और जैसे ही सिस्टर एरिन ने उस चाबी को अपने हाथ में लिया, उनकी अलौकिक शक्तियों ने काम करना शुरू कर दिया।
चाबी छूते ही उन्हें एक बेहद घुटन भरी नेगेटिव एनर्जी महसूस हुई। उन्हें तुरंत एक कॉफिन का विजन आया। बिल्कुल सही, वही कॉफिन जिसमें प्रीस्ट फंसा हुआ था। बिना एक पल गवाए सिस्टर एरिन उस विजन के इशारे पर प्रीस्ट को आज़ाद कराने के लिए दौड़ पड़ी। जब वो उस जगह पहुंची तो नज़ारा सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला था। प्रीस्ट वहां मौजूद ढेर सारे खौफनाक सांपों के बीच फंसा हुआ था, जो उसे बाहर निकलने ही नहीं दे रहे थे। और सबसे डरावनी बात पता है क्या थी? उन सांपों के ठीक बीच में वॉलक लेटा हुआ था। लेकिन इससे पहले कि सिस्टर एरिन या प्रीस्ट कुछ भी समझ पाते, वो शैतानी ताकत वहां से अचानक गायब हो गई, सिर्फ अपना भयानक खौफ पीछे छोड़कर। इसके बाद सिस्टर एरिन ने प्रीस्ट को वो चाबी दी और वालक को खत्म करने का पूरा रास्ता बताया। जब प्रीस्ट ने पूछा कि ये सब उन्हें किसने बताया, तो सिस्टर एरिन ने मोनास्ट्री की उसी निवासी नन का जिक्र किया। और तभी कहानी में एक ऐसा ट्विस्ट आया जिसने सब कुछ पलट दिया। प्रीस्ट ने कहा, मोनास्ट्री तो पूरी तरह से वीरान है। जी हाँ, यहाँ कोई नहीं रहता। इसका सीधा सा मतलब था कि जिस नन ने उन्हें चाबी दी थी वो खुद एक आत्मा थी, जो मौत के बाद भी वालक को हराने में उनकी मदद कर रही थी। तो आइए देखते हैं इस कहानी का आखिरी हिस्सा, भाग 5, बुराई का अंत। समय बहुत तेजी से हाथों से फिसलता जा रहा था। प्रीस्ट ने ताबूत से आज़ाद होते ही प्राचीन मंत्र पढ़ने शुरू कर दिए, ताकि वो पता लगा सके कि वो पवित्र अवशेष मोनास्ट्री के किस हिस्से में छुपा है। सिस्टर एरिन ने अपने विजन्स की मदद से उसे आखिरकार खोज ही निकाला। लेकिन ये कहानी का सबसे दर्दनाक मोड़ साबित हुआ। उन शक्तिशाली मंत्रों का वॉलक पर रत्ती भर भी असर नहीं हो रहा था। वो शैतान इतना ताकतवर था कि उसने अंततः उस प्रीस्ट की बेहद बेरहमी से हत्या कर दी। प्रीस्ट की खौफनाक मौत के बाद अब वॉलक का अगला निशाना साफ था, सिस्टर एरिन। वॉलक बेहद तेजी से आगे बढ़ा और उसने सिस्टर एरिन को उनकी गर्दन से पकड़कर हवा में उठा लिया। उनकी जान जा रही थी, सांसें उखड़ रही थीं, लेकिन अपने बचने की परवाह किए बिना सिस्टर एरिन का पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ उस प्राचीन अवशेष पर था जिसे उन्होंने इतनी मुश्किल से ढूंढ निकाला था। और ठीक यही वो क्षण था जिसने पूरी बाजी पलट दी। अपनी आखिरी सांसों के लिए संघर्ष करते हुए सिस्टर एरिन ने पूरी ताकत लगाकर उस अवशेष को खोला और उसमें मौजूद जीसस क्राइस्ट का पवित्र रक्त सीधे उस शक्तिशाली शैतान वालक के ऊपर फेंक दिया। ये परम आस्था का वो अंतिम अस्त्र था जिसका सामना कोई भी बुराई नहीं कर सकती थी। पवित्र रक्त के स्पर्श से ही परिणाम तुरंत देखने को मिला। वालक बुरी तरह से जलने लगा। उसकी दर्दनाक और खौफनाक चीखें पूरी मोनास्ट्री की दीवारों में गूंज उठी। उस असीम दर्द और तड़प के बीच वो शैतानी साया देखते ही देखते वहां से हवा में जलकर राख हो गया। उस भयानक रात के लिए उस मोनास्ट्री का वो खौफनाक दुस्वप्न आखिरकार टूट चुका था। तो ये पूरी घटना हमें क्या सिखाती है? ये सिर्फ एक डरावनी कहानी भर नहीं है, बल्कि ये परम निराशा और अंधकार के खिलाफ प्राचीन आस्था के अंतिम अस्त्र के रूप में काम करने का एक बहुत गहरा प्रतीक है। जब सारे तर्क, सारी कोशिशें और मंत्र विफल हो गए, तब केवल शुद्ध विश्वास और पवित्रता ने ही उस खौफनाक अमूर्त बुराई को मात दी। लेकिन इस विश्लेषण के अंत में एक ऐसा सवाल खड़ा होता है जो सच में रूह को कपा देता है। जो डार्क पोर्टल उस प्राचीन एग्जॉर्सिज्म के दौरान खुल गया था, क्या वो कभी सच में हमेशा के लिए बंद हो सकता है? वालक भले ही जलकर गायब हो गया हो, लेकिन क्या ऐसी शैतानी ताकतें कभी पूरी तरह से खत्म होती हैं, या फिर वे बस अंधेरे में छिपकर हमारी किसी नई कमजोरी का इंतजार करती हैं? इस सवाल पर विचार जरूर कीजिएगा। आज के इस खौफनाक विश्लेषण में बस इतना ही।